हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ग्लोबल वार्मिंग और चैप्टर का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शुरू करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग रेफर्स टू इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ resulting from emission of greenhouse gases, especially carbon dioxide, which trap the heat of the sun. ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो एवरेज टेम्परेचर है पूरे अर्थ का वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो उनका एमिशंस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो सन की हीट है वो अर्थ के एनवायरनमेंट में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा जो अर्थ है उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज लाइकली टू हैव सीरियस इफेक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड सम ऑफ दीज आर, इसके कई असर रहेंगे जिसमें से कुछ असर मैं बता रहा हूँ। नंबर वन, ग्लोबल वार्मिंग has led to melting of glaciers. इससे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। ठीक है। ग्लेशियर्स all across the Himalayas and Alps mountain region are retreating and disappearing every year. तो जो ग्लेशियर्स हैं वो लगातार जो पिघल रहे हैं, ठीक है ना, उन पे सर्दियों में जितनी बर्फ पड़ती है गर्मियों में उससे ज्यादा पिघल जाती है, तो ग्लेशियर्स तो कम होते जा रहे हैं। दिस विल हैव अ पोटेंशियल इफेक्ट ऑन वाटर सप्लाईज। इससे पानी का जो है जो सोर्सेज हैं उन पे काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। दीज ग्लेशियर्स एंश्योर क्रिटिकल वाटर सप्लाईज टू ड्राई कंट्रीज सच एज मंगोलिया, वेस्टर्न चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इन ग्लेशियर्स की वजह से ये जो ड्राई कंट्रीज हैं इनमें काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई लगा रहता है। The loss of these glaciers has tremendous impact on ecosystem of the region. इन ग्लेशियर्स के खत्म होने की वजह से, कम होने की वजह से जो जो कंसर्न कंट्रीज हैं जिनके ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं उन पे काफी ज्यादा बुरा असर पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है जो खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू राइज इन सी लेवल। ग्लोबल वार्मिंग से क्या होगा? सी लेवल बढ़ जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिका की जो आर्टिक रीजन है उनकी बर्फें पिघल जाएंगी। A rise in the sea level would lead to permanent flooding of the wetlands and lowlands and loss of land due to coastal erosion and flooding. तो बेसिकली जब पानी ज्यादा हो जाएगा तो जो वेटलैंड्स हैं वहां पे भी पानी का हमेशा रहेगा, लोलैंड्स में भी पानी चला जाएगा, और जो कोस्टल एरियाज हैं वो तो समझो खत्म ही हो गए। ठीक है, क्योंकि लैंड का जो वो है वो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तीसरा पॉइंट आ जाता है, लॉस ऑफ कोस्टल लैंड will have adverse effect on the economic life of the people living in coastal areas. वो लोग जो coastal areas में रह रहे हैं उनकी लाइफ तो खतरे में पड़ गई ना। A large population living there will also face displacement due to permanent flooding, क्योंकि वहाँ पानी हमेशा रहेगा, क्योंकि पानी का लेवल बढ़ जाएगा। तो उनको अपना डिस्प्लेसमेंट मतलब एक जगह से घर मतलब उखाड़ के दूसरी जगह मतलब घर बसाने पड़ेंगे अपने। ठीक है ना, गृहस्थी एक जगह से दूसरी जगह। This will result in large migration of population from the coastal areas. इससे क्या होगा? कोस्टल एरियाज में जो पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन है वो काफी ज्यादा होने के चांसेस हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ग्लोबल वार्मिंग विल लीड टू वाइड स्प्रेड चेंज इन द ग्लोबल टेम्परेचर. सम रीजन्स वुड सी ड्रामेटिक इंक्रीज इन रेनफॉल एंड अदर्स वुड फेस ड्रॉट विद टू स्मॉल और नो रेनफॉल। यहाँ पे आना था टू स्मॉल और नो रेनफॉल। तो कई कंट्रीज है जिसमें बहुत ज्यादा बर्फ पड़नी मतलब बारिश पड़नी शुरू हो जाएगी, और कई जगहें हैं जिसमें या तो बारिश कम पड़ेगी या बारिश बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है। दिस वुड इफेक्ट द एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन। इसकी वजह से एग्रीकल्चर एंड नेचुरल वेजिटेशन जो है वो काफी खतरे में पड़ जाएगी, उसको असर पड़ जाएगा। समझ के बाद, चेंजेस इन ग्लोबल टेम्परेचर पैटर्न्स वुड लीड टू चेंज in the redistribution of plants and animals since they adapt to different climatic and geographical conditions. जैसे जैसे हमारा जो है ग्लोबल टेम्परेचर चेंज होगा जिसकी वजह से एनवायरनमेंट चेंज होगा, और जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनके भी रहन सहन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स वो अडेप्ट करते हैं, जोग्राफिकल चेंजेस के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करते हैं, तो उनमें भी काफी चेंजेस आ जाएंगे। शिफ्टिंग क्लाइमेटिक जोन्स, changes in vegetation zones, rising sea level and flooding of coastal areas may result in major species extinction. इसमें यह बताया कि इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ स्पीशीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से जो है ढाल नहीं सकेंगी, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। फिर आ जाता है, ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस will affect global food security in many places through increase in soil erosion and reduction in rainfall affecting agriculture production. तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से
जो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी आ जाएगी, क्योंकि कई कई जगह पे फ्लड्स आ जाएंगे तो सॉइल एरोजन हो जाएगी, ठीक है, और कई जगह पे रेनफॉल कम हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी असर पड़ेगा, तो खाने पीने के भी लाले पड़ जाएंगे हमारे को, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस करूंगा वो है कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल या एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।